टीआरई 4 का विज्ञापन 1,20,000 सीटों पर जारी नहीं करती है सरकार, तो उसके बाद हम लोग बिहार के युवाओं से अपील करते हैं कि हर विधानसभा से बिहार के स्टूडेंट्स के बीच से ही, चाहे वो महिला अभ्यर्थी हो या पुरुष अभ्यर्थी, बिहार के स्टूडेंट्स अभ्यर्थियों के बीच से कोई उम्मीदवार खड़ा हो। तो पुलिस आने ही नहीं दे रही है। पहले ही घर पे जाके, मेरे घर पे भी पुलिस गई थी, हम वहाँ नहीं थे तो फिर लड़ियासराय से गिरफ्तार कर लिया गया। तो वैसे कंडीशन में हम तो आना ही चाह रहे थे और आते भी, लेकिन जब गिरफ्तार कर लिया गया तो ऐसे कंडीशन में तो नहीं आ सकते। लेकिन ये आंदोलन जिस मकसद से हुआ वो सरकार तक बात पहुंची है, और सरकार अगर बात नहीं मानती है, टीआरई 4 का विज्ञापन जारी नहीं करती है 1,20,000 सीटों पे, तो फिर सरकार को नुकसान भुगतना पड़ेगा। जो हमारा अधिकार है, मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, उसका प्रयोग करेंगे। वोट का अधिकार है। शाम के 5:30 बजे के आसपास 5-5:30 बजे छोड़ा गया। तो अब जोड़ लीजिए कितना देर हुआ। और हमारे 5 साथियों को भी इसी तरह 7:30 बजे अरेस्ट किया गया। अगले दिन 5-5:30 बजे छोड़ा गया पटना में। परसों यानी 3 अक्टूबर को 8 बजे रात्रि में लहरियासराय से गिरफ्तार किया गया और लहरियासराय थाने में गाड़ी में ही पूछताछ किया गया एसटीएफ की टीम के द्वारा, स्पेशल ब्रांच की टीम के द्वारा। और उसके बाद पटना लाया गया। इतनी सारी टीम पूछने के लिए आई? जी, पटना से गई थी टीम। अरे भाई, हम लोग बिहारी हैं, इंडियन हैं और अपने हक और अधिकार के लिए संवैधानिक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। तो सरकार को ये लगता है कि आंदोलन को हमने दबा दिया या कुचल दिया, समाप्त कर, लेकिन ये आंदोलन समाप्त नहीं हुई है। बिहार के हर युवाओं के दिल में आंदोलन है ये। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल आरा, वॉइस ऑफ देख रहे हैं। देखिए, टीआरई 4 को लेकर के लगातार कई महीनों से आंदोलन चल रहे हैं कि टीआरई 4 में 1,20,000 सीट मिले, लेकिन शिक्षा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया कि नहीं, जितना आया है यानी 26,000 सीट पे ही वैकेंसी होगी। उसको लेकर के छात्र नेता दिलीप कुमार और बिहार के सारे टीआरई 4 के छात्र आंदोलन पे उतरे थे। कई बार आंदोलन किया, लेकिन अब जो है आचार संहिता लगने वाला 2-3 दिन में। इससे पहले 4 अक्टूबर को छात्र नेता दिलीप कुमार ने ऐलान किया था कि 4 तारीख को जो है टीआरई 4 को लेकर के पटना में आंदोलन होगा, और वैसा ही मतलब होने का सूचना मिला। लेकिन 3 तारीख को रात को ही दिलीप कुमार को उठा लिया गया और आधा से ज़्यादा छात्र जो पटना कॉलेज में जुटे थे अलग अलग जिलों से, उनको भी उठा लिया गया। इन्हीं जानते हैं कि आपको 3 तारीख की रात को ही उठा लिया गया, और जितने छात्र आपके आह्वान पे आए थे पटना कॉलेज, उनको भी उठा लिया गया। क्या लगता है कि टीआरई 4 को अब आशा छोड़ देंगे आप लोग? देखिए, हमें परसों यानी 3 अक्टूबर को 8 बजे रात्रि में लहरियासराय से गिरफ्तार किया गया और लहरियासराय थाने में गाड़ी में ही पूछताछ किया गया एसटीएफ की टीम के द्वारा, स्पेशल ब्रांच की टीम के द्वारा। और उसके बाद पटना लाया गया। इतनी सारी टीम पूछने के लिए आई? जी, पटना से गई थी टीम। और उसके बाद हमें पटना लाया गया, हाथीदह थाना में रखा गया। हमारे 5 साथियों को पटना से ही उसी दिन शाम को 7:30 बजे अरेस्ट किया गया। 5 साथियों को, गाड़ी जो था टोटो, उसको जब्त कर लिया गया। प्रचार हो रहा था उस गाड़ी से, लाउड स्पीकर, बैनर, पोस्टर और उसके बाद तिरंगा झंडा सब जब्त कर लिया गया था। इसके बावजूद भी कल भारी संख्या में अभ्यर्थी बिहार के हर जिला से पहुंचे थे और प्रशासन ने पूरी तरह, देखिए, आंदोलन को कुचलने के लिए सीआरपीएफ और भी सैन्य बलों की तैनाती कर दिया। जैसे लग रहा है कि यहाँ पे कोई माने बाहरी तत्व आ रहा है कोई। अरे भाई, हम लोग बिहारी हैं, इंडियन हैं और अपने हक और अधिकार के लिए संवैधानिक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। तो सरकार को ये लगता है कि आंदोलन को हमने दबा दिया या कुचल दिया, समाप्त कर, लेकिन ये आंदोलन समाप्त नहीं हुई है। बिहार के हर युवाओं के दिल में आंदोलन है ये। आपने आंदोलन को और जिंदा कर दिया है। ये दर्द नहीं भूलेगा बिहार। जब आपको उठाया गया तो क्या रीजन दिया गया कि क्यों आपको ले जा रहे हैं, किस लिए ले जा रहे हैं, कब छोड़ेंगे? कोई स्पष्ट रीजन नहीं दिया गया। कभी बोल रहे हैं कि फलना सर बोले हैं मिलने के लिए, तो कभी बोल रहे हैं चिन्ना सर बोले हैं मिलने के लिए, और बाद में हमें लाया गया कि बाद में बताया गया कि आंदोलन में आप शामिल न हो पाए, इसलिए आपको हिरासत में लिया गया है। आंदोलन से में जाने से रोकने के लिए। आपके आह्वान पे जितने लोग आए थे और जितने लोग नहीं आ पाए, उनको क्या आशा छोड़ देना चाहिए दिलीप कुमार से कि कराएंगे भैया? क्योंकि बहुत दिनों से आप पे आस लगाए हुए हैं कि दिलीप भैया कराएंगे, दिलीप भैया कराएंगे। क्या लगता है कि देखिए, दिलीप भैया कैसे करा सकते हैं? हम अभ्यर्थियों के लिए लड़ सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं। कल तो नहीं आ पाए ना, पटना कॉलेज में आपको याद कर रहे थे। तो हम नहीं आ पाए, ऐसा थोड़ी था कि हम घर पे बैठे थे। तो पुलिस ने हमें गिरफ्तार कर लिया, तो वैसे कंडीशन में तो कोई भी नहीं आ पाएगा। जब पुलिस आने ही नहीं दे रही है, पहले ही घर पे जाके, मेरे घर पे भी पुलिस गई थी, हम वहाँ नहीं थे तो फिर लहरियासराय से गिरफ्तार कर लिया गया। तो वैसे कंडीशन में हम तो आना ही चाह रहे थे और आते भी, लेकिन जब गिरफ्तार कर लिया गया तो ऐसे कंडीशन में तो नहीं आ सकते। लेकिन ये आंदोलन जिस मकसद से हुआ वो सरकार तक बात पहुंची है, और सरकार अगर बात नहीं मानती है, टीआरई 4 का विज्ञापन जारी नहीं करती है 1,20,000 सीटों पे, तो फिर सरकार को नुकसान भुगतना पड़ेगा। जो हमारा अधिकार है, मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, उसका प्रयोग करेंगे। वोट का अधिकार है। कुछ अल्टीमेटम देगा सरकार को? कितने दिन हो गए? अब चूंकि आचार संहिता लागू हो रहा है तो अभी आंदोलन भी नहीं हो पाएगा। और अगर सोमवार 6 अक्टूबर के रात्रि तक
TRE4 का विज्ञापन 1,20,000 सीटों पर जारी नहीं करती है सरकार, तो उसके बाद हम लोग बिहार के युवाओं से अपील करते हैं कि हर विधानसभा से बिहार के स्टूडेंट्स के बीच से ही, चाहे वो महिला अभ्यर्थी हो या पुरुष अभ्यर्थी, बिहार के स्टूडेंट्स अभ्यर्थियों के बीच से कोई उम्मीदवार खड़ा हो, निर्दलीय चुनाव लड़े। क्योंकि हम लोग का तो कोई पार्टी है नहीं, किसी पार्टी से हम लोग है नहीं, तो निर्दलीय चुनाव लड़े। हम लोग उनके लिए प्रचार करेंगे, वोट मांगेंगे। किसी पार्टी को हम लोग वोट देना नहीं चाहते, क्योंकि कोई भी पार्टी आप देखिए तो हम लोगों के साथ खड़ी नहीं है। कोई भी नेता खड़े नहीं तो क्यों वोट देंगे हम लोग किसी को? विपक्ष नहीं खड़ा है। कोई नहीं खड़ा है, कोई खड़ा नहीं है, तो हम लोग किसको वोट देंगे? इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हर विधानसभा से युवा खुद खड़ा हो, ताकि युवा वहाँ कम से कम युवा, उनके गार्जियन, अभिभावक, मोहल्ले वाले, गांव वाले वोट करेंगे ना उनको। अभी युवा क्या करे? TRE4 वाले अभ्यर्थी जो वो क्या करे? नहीं, पढ़ाई तो करते रहे ना, पढ़ाई करते रहे, साथ में सोशल साइट जैसे फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब हुआ, इसके माध्यम से अपनी मांग रखते रहे, शालीनता पूर्वक लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग को रखते रहे। ये यही तरीका है। कितने घंटे बाद आपको छोड़ा गया और कितने लोगों को अरेस्ट किया गया? 8 बजे रात्रि में हमें अरेस्ट किया गया और अगले दिन शाम के 5:30 बजे के आसपास, 5-5:30 बजे छोड़ा गया। तो अब जोड़ लीजिए कितना देर हुआ। और हमारे 5 साथियों को भी इसी तरह 7:30 बजे अरेस्ट किया गया, अगले दिन 5-5:30 बजे छोड़ा गया पटना में। तो इस तरह से, और एक ड्राइवर थे जो टोटो चला रहे थे, उनको भी अरेस्ट किया गया। अब बताइए उनकी क्या गलती थी भाई? वो तो भाड़ा में गाड़ी चला रहे थे, तो गाड़ी जब्त कर लिए, ड्राइवर को तो जाने देते, लेकिन उनको भी रखा गया। रात भर भूखे प्यासे सब रहे थे, रात में खाना तक नहीं दिया गया। कितना अवमानवीय बात किया गया। बार बार मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है, बार बार पूछताछ किया जा रहा है। ये कोई तरीका नहीं होता है। ये अभ्यर्थी है, स्टूडेंट्स है, उनको आप तंग कर रहे हैं। अच्छा, दिलीप कुमार वही हैं जो जब भी आंदोलन करते हैं तो नीतीश कुमार पर भरोसा जताते हैं कि नीतीश कुमार भरोसा है, करेंगे, लेकिन अब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं रह गया। देखिए, आप कैसे भरोसा करेंगे? जब तक आप भरोसा था, आपने किया, हमने तारीफ भी किया ना, डोमिसाइल लागू हुआ, हमने तारीफ किया। 35% महिला आरक्षण बिहार की बेटियों को देने का फैसला लिया हम लोग के आंदोलन के बाद, हमने तारीफ किया। तो अभी भी हम कह रहे हैं नीतीश कुमार जी से कि आप अगर कर दीजिए, 1,20,000 पे वैकेंसी निकाल दीजिए, क्योंकि आपने 16 जुलाई को ही घोषणा किया था, लेकिन अभी तक नहीं आया विज्ञापन। तो कुछ नेता, कुछ अधिकारी है जो आपकी छवि को खराब कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों से सतर्क रहिए और TRE4 का विज्ञापन जारी करवा दीजिए। तो हम लोग नीतीश कुमार जी के लिए वोट देंगे भी और मांगेंगे भी। अच्छा, युवाओं को जो है चुनाव में उतारने की तैयारी करें, क्या आप भी चुनाव में उतरिएगा? उतर सकते हैं, बिल्कुल उतर सकते हैं। स्पष्ट कर दीजिए। बिल्कुल, हम तो स्पष्ट ही कर रहे हैं ना, बिल्कुल उतर सकते हैं। अभ्यर्थी चाह रहे हैं, बिहार के युवा चाह रहे हैं। और मेरा घर चूंकि बहादुरपुर विधानसभा पार्टी से अगर कोई पार्टी आपको टिकट देती है तो क्या लड़ेंगे? बहादुरपुर विधानसभा दरभंगा का है, वहाँ मेरा घर पड़ता है, तो इसलिए वहाँ के लोग भी, जो युवा हैं, बुद्धिजीवी है, समाज सेवी है, वकील है, डॉक्टर है, प्रोफेसर है, शिक्षक है, आम जनता, वो भी चाह रहे हैं कि हम वहाँ से चुनाव लड़े, और बिहार के युवा भी चाह रहे हैं चुनाव लड़े। तो हम उस पर विचार कर रहे हैं और बहुत जल्द इस पर हम फैसला लेंगे। पार्टी से लड़ेंगे या निर्दलीय? नहीं, अब किसी पार्टी से हमारा कोई बातचीत ही नहीं है, न किसी नेता से, किसी पार्टी से हमारा कोई बातचीत ही नहीं है। जब कोई पार्टी हमें ऑफर ही नहीं कर रही तो हम उस पर विचार क्या करेंगे? अगर ऑफर करती है तो लड़ेंगे? नहीं, तो भी संभावना नहीं है। कोई पार्टी आवे, हमसे बात करे, हम बताते हैं हमारे शर्त क्या है। हमारा भी है ना, युवा के लिए जो शर्त है, जिस चीज के लिए हम सड़क पे आंदोलन करते हैं, तो ऐसा थोड़े है कि हम चुनाव लड़ेंगे तो चीज भूल जाएंगे। नहीं, जो सड़क पे जिस चीज के लिए हमने लड़ाई लड़ा है, वो मुद्दा हमारा आगे तक भी रहेगा, जब तक कि वो सॉल्व नहीं हो जाता। और इसके साथ जनहित का और भी मुद्दा हमारा जुड़ेगा। क्या बिहार के 38 जिलों में अपना छात्र उतारिएगा? देखिए, हम तो चाहते हैं 243 विधानसभा में अभ्यर्थी तैयार होंगे तो जरूर उतरे। हम तो अभ्यर्थियों से अपील कर रहे हैं ना, हम थोड़े खड़ा हो सकते हैं सब जगह। हम तो कहीं एक ही जगह होंगे, मान लीजिए हमारा कोई पार्टी नहीं है, तो हम तो युवाओं से अपील कर रहे हैं कि आप लोग खड़े होइए और इन नेताओं को सबक सिखाइए, दिखाइए कि हम आपके गुलाम नहीं हैं। हम अपने हक और अधिकार की रक्षा के लिए हम खुद सड़क पे उतरे हैं और खुद अब विधानसभा चुनाव भी लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं कि कल के आंदोलन जो है उसको दबाया गया पूरी तरह से, क्योंकि पूरी पटना में पुलिस जो है पूरे पटना में छापा मार रही थी देख के। देखिए, आंदोलन को दबाया क्या गया? आंदोलन तो हर आदमी के दिल में जिंदा हो गया। जो शिक्षक अभ्यर्थी नहीं है उनके भी दिल में आंदोलन बस गया है, जो कार्रवाई सरकार ने किया उसके चलते। तो ये तो आंदोलन दबने वाली बात ही नहीं है। सोशल साइट पे चल ही रहा है आंदोलन चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। TRE4 वाले अभ्यर्थी को एक बार लास्ट में क्या कहना चाहिए कि अभी पढ़ते रहें? देखिए, पढ़ाई तो करते ही रहना, मैं हमेशा कहता हूँ पढ़ाई लड़ाई साथ साथ। तो आप पढ़ाई करते रहे, लेकिन जब आपके हक और अधिकार की बात हो तो आपको साथ देना चाहिए। कल भी देखिए, जितना लोग को आना चाहिए नहीं आए। कल तो 50,000, 1 लाख का स्टूडेंट आना चाहिए सड़क पे भाई। 1 लाख का स्टूडेंट से ज्यादा आना चाहिए था, क्यों नहीं आए भाई? 500 भी स्टूडेंट नहीं आ रहे हैं आप आंदोलन में कल, तो ये से नहीं चलेगा ना। आप आइए। पुलिस है तो क्या है, पुलिस क्या कर लेगी? हमको क्या कर ली पुलिस? हमको तो नौकरी नहीं लेना है TRE4 में, फिर भी हम आप लोग के लिए लड़ रहे हैं। जेल भी जाने से नहीं डर रहे हैं। तो आपको नौकरी लेना है तो आप क्यों घर बैठे रहते? वर्षा हो, धूप हो, उससे क्या डरना है? सबको आने के लिए आना चाहिए। अभी तो आप नहीं आए 4 अक्टूबर को, बहुत कम लोग आए थे, लेकिन
आगे हम कहेंगे यही कि आप लोग सोशल साइट्स पे मुहिम जारी रखिए। तो देखा है आपने किस तरह से छात्र नेता दिलीप कुमार हमारे साथ मौजूद थे और टीआरई 4 को लेकर के किस तरह से बताया कि अब जो है सरकार पे भरोसा नहीं रह गया है। सरकार का जिस तरह से रवैया है अब टीआरई 4 को नहीं लग रहा है कि देगी, और किस तरह से बिहार के 243 सीट पे विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए बात कर रहे हैं। छात्रों को चुनाव में उतारेंगे और खुद भी चुनाव में उतरेंगे और सरकार के खिलाफ लड़ेंगे। किस तरह से जो इनका हक नहीं मिल रहा है अपना चुनाव में उतर कर अपना हक मांगेंगे और दम दिखाएंगे। क्या कुछ कहना था छात्र नेता दिलीप कुमार का, सुना आपने, तो बहुत बहुत धन्यवाद।